पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर सख्त मुश्किलात से दो चार है। ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान को ज़वाल का सामना करना पड़ा। इससे भी बुरे हालात पाकिस्तान क्रिकेट ने देखे हुए हैं, लेकिन पहले में और अब में फ़र्क ये है कि पहले एक उम्मीद होती थी। पहले पाकिस्तान क्रिकेट महफूज या कम से कम उन लोगों के हाथों में होती थी जो किसी हद तक ज़िम्मेदार हुआ करते थे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट आजकल जोकर्स के हाथ में है, जिनकी ना कोई सिमत है, ना कोई नज़रिया है, ना कोई उनके पास प्लान है। सिर्फ तजर्बात किए जा रहे हैं और तजर्बात के ऊपर तजर्बात। अगर आप आखिरी 5 वनडे मैचेस देखें तो पांचों में हमारी ओपनिंग जोड़ी चेंज हुई है, कुछ मर्ज़ी से और कुछ बग़ैर मर्ज़ी के। और इसके साथ साथ कभी प्लान तैयार होता है कि बाबर आजम और रिजवान के बगैर आगे बढ़ा जाए, कभी फिर इसके ऊपर बात होती है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम रन्स क्यों नहीं कर रहे। कभी हम ये कहते हैं कि हमारी उम्मीदों का महवर सऊद शकील और खुशदिल शाह हैं और अगली सीरीज़ में वो टीम में नहीं होते, उन्हें खिलाया नहीं जाता। कभी मोहम्मद इरफान खान नियाज़ी पाकिस्तान टीम के नजात दहिंदा बनाए जाते हैं, तो कभी तैयब तहर के बारे में ये उम्मीद लगाई जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ तजर्बात हो रहे हैं। हमारी बैटिंग हो, बॉलिंग हो, यहाँ पर कोई हल नहीं है। सिर्फ तजर्बे हो रहे हैं कि इसको भी आजमा के देख लेते हैं, इसको भी आजमा के देख लेते हैं। तो इस हवाले से जैसन गिलेस्पी ने कहा था कि आकिब जावेद एक जोकर हैं, और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को जिस तरह मजाक बनाकर रख दिया है, तो जैसन गिलेस्पी की जो बात है वो 100% दुरुस्त दिखाई देती है। अब मसला ये है कि हमारे पास हल क्या है। हल निकालने के लिए पहले हमें मसले को सही तौर पर समझना पड़ेगा। ये आज की नहीं, 2 साल पुरानी बात है, जब टीम में तब्दीली का एक जो कीड़ा है नजम सेठी के दौर में पहली बार नमूदार हुआ था, और फिर ज़का अशरफ के दौर में ये कीड़ा 2 मुंह वाला हो गया जिसने तबाही फेरी। और वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज़ जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए तो उन्होंने अपने साबका बदले चुकाने के लिए कि इस खिलाड़ी ने मुझे मौका नहीं दिया अपनी कप्तानी में, तो वो बदला चुकाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट ही को तबाह कर डाला। पहले ये था कि हम सेमीफाइनल या फाइनल में जा तो रहे हैं, लेकिन जीत क्यों नहीं पा रहे हैं, ये तनकीद हो रही थी। आज ये सवाल हो रहा है कि हम सेमीफाइनल तक जा क्यों नहीं पा रहे। पहले ये होता था कि हम नंबर 1 दुनिया की टीम बने वनडे फॉर्मेट में, तो इन्हीं लोगों ने ये तनकीद की कि हम चूँकि न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की या बाकी टीमों की बी टीमों के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं, तो इसलिए हम नंबर 1 बने हैं, तो इसमें इस टीम का कोई कमाल नहीं है। आज ये बात हो रही है कि हम बी या सी टीमों के ख़िलाफ़ जीत क्यों नहीं पा रहे हैं। सबके सामने है, दीवार पर लिखी हुई तहरीर की तरह सब कुछ सामने है, लेकिन हर कोई अंधा बना हुआ है। कोई बुग़्ज़ में आ गए हैं, तो किसी के दिल में इतना बुग़्ज़ भर दिया गया है या उनकी नज़रें इतनी ख़राब कर दी गई, अंधा कर दिया गया है कि वो हकीकत को देख नहीं पा रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ आज जो कुछ हो रहा है, ये मैंने T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद जब नजम सेठी चेयरमैन PCB बने थे, तभी इसकी निशानदेही की थी कि जो ये तब्दीलियां होने जा रही हैं, ये टीम का इत्तेहाद ख़राब कर देंगी। और आज ऐसा ही है। पहले ये कहा जाता था कि ये यारी दोस्ती की टीम है, आजकल फिर उसे सिफारशी टीम कहा जाता है। उस टीम के तो कई खिलाड़ी पाकिस्तान की मौजूदा टीम का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन फिर फतवाहत क्यों नहीं मिल पा रही हैं। हम पहले से भी नीचे जा रहे हैं, लेकिन इसका तदारुक ये है कि अब ये चीज़ें अनडू तो नहीं हो सकती हैं, क्योंकि यही वो चीज़ थी जो मैं बार बार कह रहा था कि अगर इस चीज़ को छेड़ दिया गया तो पाकिस्तान क्रिकेट अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकेगी। अब इसके लिए एक नए सेटअप का इंतज़ार करना पड़ेगा, नए प्लेयर्स की कारकर्दगी का इंतज़ार करना पड़ेगा। गो कि किसी हद तक सैम अयूब और फ़खर जमान से उम्मीद की जा सकती है कि जब वो दोबारा पाकिस्तान टीम में आएंगे तो सूरत हाल बदल सकती है। लेकिन मसला ये है कि सैम अयूब ने और फ़खर जमान ने अब तक पाकिस्तान टीम को मासवाए 2 सीरीज़ के, कम अज़ कम सैम अयूब के हवाले से कहा जा सकता है, उनकी परफॉर्मेंस 2 सीरीज़ तक बेहतर रही है, दौरा ऑस्ट्रेलिया में और दौरा साउथ अफ्रीका में। लेकिन वो खिलाड़ी जो कि हमें 2-2.5 साल से मुसलसल परफॉर्म करके दे रहे हैं, अगर वो उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं रहा तो क्या सैम अयूब की कारकर्दगी में तसलसल रहेगा, एक ये सवाल है। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हमारी जो बॉलिंग लाइन है, ख़ास तौर पर जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, वो इस कदर नाकारा हो चुके हैं कि उनके खिलाफ हर कोई रन्स कर रहा है। ये वो फटा हुआ ढोल बन गए हैं जिन्हें हर कोई पीटे जा रहा है। तो इस वजह से, और फिर पाकिस्तान का जो बैकअप है वो बदकिस्मती से उस कदर तैयार ही नहीं है कि हम जिनसे उम्मीद कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बॉलिंग कोच अज़हर महमूद, अब ना जाने वो किस की सिफारिश पर, किसकी वजह से पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं, हमारे बॉलर्स की कारकर्दगी बुरी से बुरी होती जा रही है। लेकिन मजाल है कि अज़हर महमूद को कोई हटाए।
तो ये सवालात हैं जो कि जिसकी वजह से लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट जिस कदर गैर ज़िम्मेदार है, जिस कदर नाअहल है, उसको देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि ये जल्द पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपने पैरों पर खड़ा कर सकेंगे। हर टीम के ऊपर अरूज और ज़वाल आता है। इंग्लैंड की टीम भी हालिया अरसे में कोई बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी है, ना ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, ना इससे पहले। हत्ता कि वर्ल्ड कप 2023 में नाकाम हुई, T20 वर्ल्ड कप 2024 में नाकाम हुई और अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी नाकाम हुई है। लेकिन वहाँ इतनी बेचैनी नहीं है जितनी कि पाकिस्तान क्रिकेट में है। उसकी वजह ये है कि हमारे जो फैसला साज हैं उनके अंदर अहलियत नहीं है, और इसी वजह से सबसे बड़ा ख़तरा ये लोग जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बन चुके हैं कि कहीं ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट को हॉकी जैसा ना कर दें। लेकिन बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि पीएसएल से हमें कुछ नया टैलेंट मिलेगा, लेकिन उसको पॉलिश करने के लिए, उनको सही सिमत पर लाने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की मौजूदा तमाम मैनेजमेंट उसको फ़ारिग किया जाए, क्योंकि कम से कम आकिब जावेद और अज़हर महमूद के होते हुए आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये खिलाड़ियों को अच्छा ट्रीट करेंगे। इनका सिर्फ ये काम है कि खिलाड़ियों को आपस में उनके मिलने ना दें, उनकी दोस्ती यारी ना होने दें। ये असल में हमारी जो टीम मैनेजमेंट है, ये सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद या फिर तारीफ़, उसकी बुनियाद पर फैसले करती है कि ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। लेकिन इन्हें क्रिकेटिंग सेंस नहीं है। सोशल मीडिया पर तो आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं, जिसके दिल में जो आता है बोल देते हैं, उनकी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। बहुत कम ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत ऐसे कम जर्नलिस्ट हैं जो कि एहतियात से या ज़िम्मेदारी से काम लेते हों। बहुत सारे सिर्फ ऐंकी बैंकी मारते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे जो जोकर्स हैं वो उन्हीं की बातों में आकर फैसले करते हैं, और यही पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है।